KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome back to CUT UG channel of KP classes, and today in this video we will discuss about courses and university in which you can enroll. Okay, so आपको यहाँ पर ये समझना होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर CUT UG जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। 12th में आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, और आपको अब अपने करियर के लिए किसी न किसी कोर्स को चूज करना है और किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स करना है। तो आपको जो कोर्स चूज करना होगा उसके लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान में रखना चाहिए और यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन है वो भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानने वाले हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि कोर्स कैसे आपको चूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो आप कोर्स करेंगे तो स्टूडेंट्स जो आप अभी कोर्स करेंगे अपना, वो कोर्स आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। आपको पता होगा कि आजकल जो मार्केट में स्किल की वैल्यू हो चुकी है, आपकी जो स्किल होगी वो डेवलप होगी आपका जो यूजी कोर्स होगा उसके थ्रू। तो कुछ प्रोफेशनल कोर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइन कोर्सेज हो गए, ठीक है। BDES होता है जो डिजाइन के लिए होता है, और आपका जो BA LLB होता है वो आपका लॉ के लिए होता है। इसके अलावा आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप BBA, BCA और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके बाद में आप उसी फील्ड में अपनी जॉब ढूंढ के अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको अपने उस करियर गोल के बारे में सोचना है कि किस फील्ड में आपको जॉब करना पसंद है। आपको अगर कोडिंग करना पसंद है तो आप BCA वगैरह कर सकते हैं। आपको अगर टूरिज्म में, या फिर आपको अगर होटल मैनेजमेंट, या फिर आपको किसी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जाना है, किसी कंपनी के अंदर आपको मैनेजर बनना है, आप आगे MBA भी करना चाहते हैं तो आप BBA कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर लॉ के फील्ड में अपना करियर देखते हैं तो आप यहाँ पर LLB कर सकते हैं। और डिजाइन कोर्सेज जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके अंदर बहुत सारे आगे आपके स्कोप हो सकते हैं। आप डिजाइनिंग की अलग अलग फील्ड में, जो कि यूजर इंटरफेस वगैरह जो होता है, उसके अलावा आप फैशन डिजाइनिंग और भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। इसी तरह मैंने तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई है आपके सामने। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो गया आपका, अलग अलग जो साइंस बायोलॉजी के अंदर जो और सब्जेक्ट्स होते हैं। साइंस के अंदर भी बहुत सारे केमिकल जो चीजें बनती है उनके लिए केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है। काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए आपको सोचना होगा कि आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं, वो भी आप बनाएंगे स्किल के साथ में। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए उस कोर्स में। अब यहाँ पर उन कोर्सेज की बात कर सकते हैं जहां पर थ्योरेटिकल चीजें होती है, जैसे कि आपकी सोशल साइंसेस, जिसके अंदर आप BA करते हैं। तो सोशल साइंसेस को काफी ज्यादा अंडररेटेड किया जाता है। काफी ऐसे कहा जाता है कि इसके अंदर करियर स्कोप नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को उठाएं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, या फिर आप जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, उनके अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। उसे यूटिलाइज कैसे करना है वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं, आप फिल्म मेकर बन सकते हैं, बिकॉज ऑफ गुड नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमें ग्रेजुएशन के बाद में पब्लिक सर्विस में जाना है, पब्लिक सर्वेंट में बनना है, तो उसके लिए आपको वहां पर प्रिपरेशन करनी होती है। प्रिपरेशन के अलावा अगर मान लो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, आप वहां पर अगर अपनी सफलता नहीं हासिल कर सकते हो, तो भी आपके सामने बहुत सारे स्कोप होते हैं। आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे से बुक्स राइटिंग जो होती है उनके अंदर जा सकते हैं। खुद का अपना आप जो नॉलेज फील्ड है, आप अच्छे से कंटेंट राइटिंग करके भी अपना काम कर सकते हैं। बहुत कुछ चीजें आपके नॉलेज के बेस पर निकलने वाली होगी सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में भी। तो आपके सभी सब्जेक्ट रिलेवेंस है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कितना नॉलेज रहा और कैसे आपने पढ़ाई की। तो आप जो भी अपने कोर्सेज CUT एग्जाम के फॉर्म भरते हुए आप जो शॉर्टलिस्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी कि ये सब्जेक्ट हमारा किस तरह से हमारे करियर में हेल्प करने वाला है। जब आप ये चीज माइंड में रखेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये चीज समझ ली। अब हम यहाँ पर सेकंड चीज समझेंगे। ये हम समझने वाले हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में। अब आप किसी भी कोर्स को चूज करो, वहां की जो
इंस्टीट्यूशन होगा वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, वो आपको प्रोफेसर प्रोवाइड करेगा, वहां पर आपको साथी स्टूडेंट्स कौन होंगे, कैसे आपका वहां पर कंपटीशन लेवल होगा, कैसे आपकी वहां पर कम्युनिकेशन होगी कैंपस के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं जहां पर बहुत अच्छे प्रोफेसर हों, गुड टीचर्स होने चाहिए, यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, और साथ में वहां पर आपके यहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आपका वहां पर अच्छे से जो लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आपकी सीखने के लिए आपको वहां पर कितना स्पेस मिल रहा है, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है। तो आपको यहाँ पर जो कोर्सेज है प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ये दोनों चीजें आपकी अगर अच्छी हो, आपकी अगर ये चीजें सारी अच्छी निकले तो आपका करियर भी अच्छा बनने वाला है। आप इस चीज को ध्यान में रखें। आपको अच्छे से खुद को भी आगे बढ़ने की भावना के साथ काम करना चाहिए। कहीं पर ऐसा एनवायरनमेंट भी हो सकता है यूनिवर्सिटीज में जहां पर एग्जाम्स को भी सीरियस नहीं लिया जाता हो, और वहां पर मोटिवेशन भी स्टूडेंट्स में नहीं रह पाता, क्योंकि वहां पर कम पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है, और ज्यादा पढ़ाई करने वाले को अगर कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है तो ऐसे एनवायरनमेंट का आपको देखना होगा। आप ये सारी चीजें कैसे देख सकते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती है जिसके अंदर आप यहाँ पर रैंकिंग देख पाते हैं। इसके अंदर आप NIRF जो कि गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क है जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग डिसाइड करता है। उसके अलावा आप यहाँ पर इंडिया टुडे और उसके अलावा और भी प्राइवेट कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं। तो आपको ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए जब भी आप किसी कोर्स और यूनिवर्सिटी को चूज करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे अलग अलग कोर्सेज के बारे में इन डेप्थ। आपको किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।